तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे। तो दोस्तों पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता थे जयपाल सिंह। कौन थे दोस्तों? जयपाल सिंह। ठीक है, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता जयपाल सिंह ही थे। इन्होंने पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। इन्हें मरांग गोमके और मुंडा राजा दोनों उपनाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि शिबू सोरेन के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है, झूठा है। तो दोस्तों पहला कथन कहता है कि 1942 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ में जन्मे शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। क्या नाम था इनका? शिवचरण लाल मांझी। ठीक है, दूसरा कहता है कि इन्होंने 1969 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी। किसकी? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा कथन कहता है कि इन्हें जो है दिसुम गुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कहता है कि ये जो है 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल ही गलत है। ये 4 बार नहीं बल्कि 3 बार रहे हैं। ठीक है, शिबू सोरेन अब तक 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बेटे हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि शिबू सोरेन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य है? कौन से कथन इनमें सत्य है? ठीक है, कहता है पहला कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। बिल्कुल सही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव जो है ये कौन है? तो शिबू सोरेन ही है। ठीक है, फिर कहता है कि 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ठीक है, फिर कहता है कि ये जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के महासचिव थे। तो ये कथन जो है आपका गलत है। कौन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ठीक है, बात करें हम अगर क्षेत्र स्वायत्त परिषद की तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी में स्थापित झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, ना कि महासचिव थे। ठीक है, ये महासचिव नहीं थे। ठीक है, बल्कि ये अध्यक्ष थे। अगला सवाल कहता है कि जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा के सदस्य चुने गए थे? तो दोस्तों इन्हें जो है 1952 में पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। कब? 1952 में। 1952 ईस्वी में ही जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। जयपाल सिंह पहली बार झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से 1952 पहली लोकसभा में सदस्य चुने गए थे। ठीक है, जयपाल सिंह पहली बार झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से 1952 में पहली लोकसभा में सदस्य के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों छोटानागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना है ये जेएल लकड़ा ने की थी। किसने की थी? जुएल लकड़ा ने। ठीक है, तो छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी जुएल लकड़ा ने। ठीक है, वर्ष 1915 में जुएल लकड़ा द्वारा छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति जुएल लकड़ा ही थे। ठीक है, इन्हें इस पुरस्कार से वर्ष 1963 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है, छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना करने वाले जुएल लकड़ा ही थे। ठीक है, वर्ष 1915 में इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार जो है पाने वाले पहले जो आदिवासी व्यक्ति जुएल लकड़ा ही है, जो उन्हें 1963 में पुरस्कार दिया गया था, 1963 में। अगला सवाल कहता है कि भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना झारखंड के किस आदिवासी नेता द्वारा की गई थी? भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना झारखंड के किस आदिवासी नेता के द्वारा की गई थी? तो कार्तिक उरांव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कार्तिक उरांव के द्वारा। ठीक है, भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना वर्ष 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। ये लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना वर्ष 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। ये लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों अब अगला कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके उपनाम से सही से सुमेल करें। तो दोस्तों दिसोम गुरु किसे कहा गया है? तो शिबू सोरेन को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आदि विद्रोही किसे कहा गया है? तो तिलका मांझी को कहा गया है।
मरांग गोम के किसे कहा गया है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह को कहा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर किसे कहा गया है? तो रामनारायण सिंह को। ठीक है, तो दिसुम गुरु किसे कहा गया है दोस्तों? तो दिसुम गुरु कहा गया है शिबू सोरेन को। छोटा नागपुर केसरी किसे कहा गया है? तो रामनारायण सिंह को। आदि विद्रोही कहा गया है तिलका मांझी को। मराम गोम के कहा गया है जयपाल सिंह को। ठीक है, देखिए झारखंड के आदिवासी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिसुम गुरु के उपनाम से जाना जाता है। रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के तथा तिलका मांझी को आदि विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला कहता है कि किसान सभा जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? दोस्तों 1930 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना करी थी थेबले उड़ाव ने। किसने? थेबल उड़ाव ने। ठीक है, थेबल उड़ाव ने वर्ष 1930 में किसान सभा की स्थापना की थी। 1935 ईस्वी में, ठीक है, किसान सभा का विलय जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था। ठीक है, 1930 में तो किसान सभा की स्थापना हुई थी, लेकिन 1935 में इसका विलय हो गया था। ठीक है, किसमें? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था इसका विलय। अगला सवाल कहता है कि स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचना जो है किसने करी थी? तो स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की जो रचना है ये करी थी रामनारायण सिंह ने, जिसे जो है छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचना करी थी रामनारायण सिंह ने। देश की आजादी के मात्र 9 साल के बाद बाबू रामनारायण सिंह ने स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचना की, जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। ठीक है, किसने? जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। ठीक है, तो बात करें तो स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो रामनारायण सिंह ने करी थी। देश की आजादी के मात्र 9 साल के बाद बाबू रामनारायण सिंह ने, ठीक है, स्वराज लुट गया नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। अगला सवाल कहता है कि रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है ये आखिर किसने दी थी? तो इसकी जो उपाधि है ये दी थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में स्वागत भाषण पढ़ते हुए राजेंद्र प्रसाद ने रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो रामनारायण सिंह को तो हम सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी जाती है, तो लेकिन किसने दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। कब दी थी? तो 1940 में दी थी, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन जब हुआ था रामगढ़ में तभी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड आंदोलन का जनक जो है ये किसे माना जाता है? तो दोस्तों झारखंड आंदोलन का जो जनक है ये जे बार्थलोमन को माना जाता है। किसे माना जाता है? जे बार्थलोमन को। ठीक है, जे बार्थलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। किसके छात्र थे? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। इन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना। गरीब ईसाई विद्यार्थियों का इसका उद्देश्य ही था मदद करना इस संगठन का। ठीक है, फिर कहता है कि बताइए कि झारखंड का जो प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है ये कौन सा था? तो ये था आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज ही झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। ठीक है, जुएल लकड़ा द्वारा 1915 में स्थापित छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। ठीक है, इस संगठन ने 1928 में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें इन्होंने बोला था कि पृथक झारखंड राज्य के गठन की मांग करो। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन वर्ष 1933 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? तो ये बेनीफेस लकड़ा थे, तथा प्रथम महासचिव जो कौन थे? तो ये इग्नेस बेक था। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन वर्ष 1933 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? बोनीफेस लकड़ा थे, और प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे इग्नेस बेक। देखिए दोस्तों अगला सवाल कहता है कि आदिवासी महासभा का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1930 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर सुरीन थे। इसके द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जयपाल सिंह ने करी थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आदिवासी महासभा के गठन का जो प्रमुख उद्देश्य था ये था पृथक राज्य हेतु संगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना।
ठीक है, पृथक राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी महासभा का। ठीक है दोस्तों, आदिवासी महासभा का मुख्य उद्देश्य पृथक झारखंड राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध आंदोलन को जारी रखना था। इस सभा में आदिवासी व गैर आदिवासी सभा शामिल थे। अगला सवाल, झारखंड पार्टी का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। और कब, कहां पर हुई थी? तो जमशेदपुर में। कब हुई थी? तो 1950 में। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसे जो है आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1939 में गठित आदिवासी महासभा की 1950 में झारखंड पार्टी के रूप में रूपांतरित किया गया, बस नाम चेंज कर दिया गया। अगला सवाल कहता है कि किस संगठन द्वारा सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी गई थी? किस संगठन के द्वारा जो है सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी गई थी? तो दोस्तों झारखंड पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी गई थी। ठीक है, झारखंड पार्टी द्वारा सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष तत्कालीन बिहार के 16 दक्षिणी जिलों को मिलाकर पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसका औचित्य ना समझ पाने के कारण पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया गया। अगला सवाल कहता है कि झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो दोस्तों झारखंड पार्टी का जो विलय है ये कांग्रेस में कर दिया गया था। किसमें? कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस में वर्ष 1963 में विनोदानंद झा की सलाह पर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बताइए कि अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना जो है ये कब करी गई थी? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 में ही अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना जो है वर्ष 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा की गई है। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? दोस्तों 4 फरवरी 1973 ईस्वी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 में की गई। विनोद बिहारी महतो इसके प्रथम अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन इनके प्रथम महासचिव थे। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया कब? दोस्तों 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। ठीक है, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से सितंबर 1987 में रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इस समन्वय समिति के संयोजक थे। ठीक है, और इसी वर्ष 1987 झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक की स्थापना की गई थी कब? तो 1995 में। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना 9 अगस्त 1955 को की गई। शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष एवं सूरजमंडल उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल कहता है कि बिहार से पृथक झारखंड राज्य के गठन का कार्य संपन्न हुआ कब? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से पृथक झारखंड राज्य के गठन का कार्य आखिरकार संपन्न हुआ। तो दोस्तों 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर 25 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अतः बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर 15 नवंबर का चयन कर 15 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ। अगला सवाल कहता है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। ठीक है, 1948 में जस्टिस रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा। क्या था दोस्तों? मुर्गा। ठीक है, तो 1952 के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड पार्टी का मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष साइमन कमीशन को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों 1928 को। ठीक है, 1928 में झारखंड राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक ज्ञापन
प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाए जाने की अनुशंसा की गई थी, किंतु इसका औचित्य समझाने में विफल रहने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला सवाल, झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? KR नारायण थे। ठीक है, झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायण थे। राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल कहता है कि राज्य के गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री बताइए कौन था? तो बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। अगला सवाल कहता है कि अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1968 में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 ईस्वी के कार्तिक राव के द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना करी थी। 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग रखी गई थी। ठीक है, इस कमेटी के अध्यक्ष AK राय थे, अरुण कुमार राय थे। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ 1954 में। ठीक है, 1954 में। देखिए, सुखदेव महतो की अध्यक्षता में 7 फरवरी 1954 को सुखदेव महतो की अध्यक्षता में 7 फरवरी 1954 को, ठीक है, छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन किया गया। फिर जो है 11 जुलाई 1954 को छोटानागपुर संयुक्त संघ ने रांची स्थित राजभवन में छोटानागपुर पृथक प्रांत के गठन के पक्ष में जोरदार अपील प्रस्तुत की थी, लेकिन ये अलग राज्य की आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाए थे। अगला सवाल, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन जो हुआ 1971 में 1971 में हुआ था। अगला कहता है कि AK राय ने 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। किसने? अरुण कुमार राय ने। ठीक है, इस समिति ने जोरदार तरीके से पृथक एवं स्वतंत्र झारखंड राज्य की वकालत करी थी। अगला सवाल कहते हैं छोटानागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? छोटानागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1971 में। 1971 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा छोटानागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का क्या हुआ? गठन किया गया। ठीक है, क्षेत्र का विकास करना ही इसका उद्देश्य था। अगला सवाल कहता है कि रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय में 1980 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग की स्थापना करी गई थी। 1980 में रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय जनजातीय एवं भाषा विभाग की स्थापना की गई थी तथा इसी वर्ष बिहार के आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोस्तों इस सेट का आखिरी सवाल है, कहता है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था? दोस्तों 1986 में किया गया था, 1986 में। ठीक है, तो दोस्तों 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का जमशेदपुर में गठन किया गया। प्रभाकर तिर्की को इसका प्रथम अध्यक्ष एवं सूर्य सिंह बेसरा को इसका महासचिव बनाया गया था।